इधर क्या करने आए? केमिस्ट्री का सिलेबस करवाने आए। आप तो बायोलॉजी पढ़ाते हैं। अच्छा हाँ, अरे केमिस्ट्री किंग आ रहे हैं भाई। अच्छा, केमिस्ट्री किंग आने वाले हैं। कौन है केमिस्ट्री किंग, जरा बताइए सर, है ना बच्चों? वो तो अभी पता चलेगा, बच्चा खुद ही देख लेगा। ठीक है। है ना? तो बच्चों, आप सभी के बीच, है ना, केमिस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन शिक्षक, ठीक है, जो केमिस्ट्री को आप सभी के दिलों तक पहुंचाएंगे। मतलब आप समझिए कि आप पढ़ाई को एकदम इंटरेस्टिंग वे में और काफी एक लेवल के साथ, ठीक है, आप सभी बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। तो आज सर जो है आप सभी के बीच उपस्थित होने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सर जो है आज क्या क्या आपको बताने वाले हैं। तो 12th केमिस्ट्री का सिलेबस बताएंगे, ठीक है, बुक्स वगैरह के बारे में भी सजेस्ट करेंगे, और प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट करते हैं तो बोर्ड के साथ कॉम्पिटिटिव तैयारी कैसे कर सकते हैं वो भी सर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे। क्यों? क्योंकि सर ने क्रिएट किया है ये सारे रिजल्ट। जी, कॉम्पिटेटिव की बात करते हैं बाबू, तो इनका सफर बोर्ड तक ही नहीं, बोर्ड से लेकर के कई सारे आईआईटी कॉलेज तक पहुंचा हुआ है, जिसका रिजल्ट पीछे आप देख सकते हैं। ये सर का अपना इंस्टीट्यूट है, केमिस्ट्री इनसाइट करके। और मैं इस ईयर की अगर मैं बात करता हूं तो इस ईयर उन्होंने दो आईआईटीएन दिया है। कितना भाई? 2। यहाँ एक आईआईटीएन नहीं मिलता है। और वैसे अगर मैं बात करूं, अगर इस रिजल्ट को आप देख रहे हैं, वानी सिन्हा जो है इनका रिजल्ट अंडर 2000 रैंक, 2000 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 था। और उसके बाद तो इधर मृत्युंजय जी हैं, और ऐसे कई सारे रिजल्ट जो आप देख रहे हैं सारे के सारे आपके एनआईटी और आईआईटीएन हैं। तो ये सारे रिजल्ट देख करके आप लोग डेफिनेटली काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे, जो कौन सर हैं उनसे मिलवाने की। भाई ये सर जो है ना, आपको फिलहाल तो इंग्लिश मीडियम में बहुत ही मजेदार तैयारी करवाने वाले हैं। तो एक बार वार्म वेलकम कीजिए हमारे वन एंड ओनली वन केमिस्ट्री किंग अविनाश सर का। तो कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं सर, और बहुत बहुत धन्यवाद विराट सर का कि अपने चैनल पे मुझे मौका दिए पढ़ाने के लिए, और विराट सर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को बहुत अच्छे तरीके से गाइड करने के लिए। भाई सर, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, ये सारे बच्चों से मिलने के बाद सर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि एनर्जी देखे हैं अभी, कुछ देर पहले बैठ करके देखे, पूरे सर का लाइव सेशन देखे हैं, जितने बच्चे कनेक्टेड थे लाइव सेशन में बहुत एनर्जेटिकली पढ़ रहे थे, और सबका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था। मतलब सब एकदम बहुत ही एनर्जेटिकली पढ़ रहे थे, और मुझे लाइव सेशन से अंदाजा लगा है कि जितने भी बच्चे थे वो सारे के सारे सेशंस के, मतलब जितने भी सेशंस थे सर के सारे सेशंस को बिल्कुल एंजॉय करते हुए पढ़े हैं, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। अगर ऐसा एनर्जी रहा मेरे भी क्लासेस में तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर पाएंगे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं, बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं, अगर आपका मीडियम इंग्लिश हो, आप जेई का नीट का तैयारी करते हैं, तो बहुत जबरदस्त सा सेशन हमारे साथ होने वाला है आप लोगों का। जी हाँ बच्चे, बोर्ड ही नहीं आईआईटी तक भी चलना है। ठीक है, वैसे देखिए चॉइस तो सबका अपना होता है, कहाँ तक आपको जाना है, आपकी मंजिल कहाँ है, सब लोगों की पता होती है। एक शिक्षक जो होते हैं बाबू, वैसे तो लोग शिक्षक कहते हैं, लेकिन वो एक रास्ता होता है। इस रास्ते पे चल करके आपको जहां तक अपनी जिस मंजिल तक पहुंचना है वहां तक पहुंच सकते हैं। बिना टाइम को गवाए हुए आइए हम सर से जानते हैं जो किस तरीके से केमिस्ट्री का क्लास करना है, कैसे करना है, सिलेबस क्या क्या होती है, उसमें कितने मार्क्स वेटेज होते हैं। ओके, तो आइए सर, अब आगे का जो है, आगे के बच्चे को सर आप संभालिए फिलहाल सर। तो चलिए मेरे बच्चों, वेलकम करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो चलिए आप लोग को बताते हैं कि सिलेबस आपको जो है 12th क्लास में क्या सब पढ़ना है। और जैसा कि आपको बताया, विराट सर बताएं, राजन सर बताएं मेरे बारे में, बिल्कुल सही बात है, और ये तो एक शुरुआत है। इसके अलावा ये तो आपको बताया गया जेई एडवांस का रिजल्ट, जेई मेंस का रिजल्ट बताया गया। इसके अलावा बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, बिहार बोर्ड में कई बार मेरे बच्चे 90+ स्कोर किए, 95+ स्कोर किए हैं। कई बार ऐसे स्टूडेंट्स भी रहे हैं जो 100 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री में लाए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के साथ अगर बनेंगे तो बिल्कुल आप में से भी कई सारे बच्चों का परसेंटेज होगा वो कुछ ऐसा ही आएगा। बस ये है कि हमारे साथ एकदम बिल्कुल जुड़ के रहना है। आपको जो हम पढ़ाएंगे वो बिल्कुल एकदम हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझा करके, जहां पे रिलेट करता है क्लास 11th के सिलेबस से, तो वहां पे मैं उस चीज को मैं भी गाइड करने का कोशिश करूंगा 100%, ताकि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। आप एग्जामिनेशन में जाएंगे और जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे आपको 100% ऐसा फील होना चाहिए कि आपके ये कॉपी का क्वेश्चंस है, और एकदम 100% फील होगा। मैं ऐसा पढ़ाता ही हूं कि बच्चे, अगर मेरे बच्चे जेईई मेंस एडवांस के भी एग्जामिनेशन जाते हैं, वहां भी बच्चों को लगता है क्या कि सर ये तो सर टॉपिक का डिस्कस किए हुए हैं, और इसी कारण से मेरे बच्चे बहुत जबरदस्त स्कोर करते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों से भी उम्मीद है कि 2026 का जो आप लोगों के लिए क्लास 12th का रिजल्ट रहेगा बहुत जबरदस्त रहेगा। सारे के सारे सब्जेक्ट में, फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो,
चाहे मैथ्स हो, सारा का सारा सब्जेक्ट आप लोग का क्या होगा, बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो चलिए बच्चे लोग स्टार्ट करते हैं सिलेबस को, कि सिलेबस किस प्रकार से आपका है, कौन कौन सा चैप्टर्स पढ़ना है, किसके क्या ऑन एन एवरेज वेटेज होते हैं। ये वेटेज मैं बता देता हूं पहले कि थोड़ा बहुत वेरी करता है एग्जामिनेशन से, बट आपको एक एवरेज वेटेज क्या होता है इसको मैं डिस्कस करते हुए चलूंगा। ठीक है बच्चे लोग, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, बिल्कुल सेशन के एंड तक बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। देखिएगा फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपका है सिलेबस, वो देख सकते हैं आपका जी क्या है। सबसे पहला सॉलिड स्टेट है। देखिएगा ये आपको बिहार बोर्ड के सिलेबस में है, सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इससे आपको जो पूछे जाते हैं वो 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपका है क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो सॉल्यूशन चैप्टर भी 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, उस हिसाब से देखेंगे। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये, आपको ये 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, काफी लंबा चैप्टर होता है। केमिकल काइनेटिक्स की अगर बात करेंगे तो ये भी आपको 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ध्यान रखिए इन बातों को। ठीक है ना, चलिए सरफेस केमिस्ट्री की बात करेंगे, ये भी आपको 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपको 5 मार्क्स के। तो ये कुछ आपको इस तरीके का वेटेज रहा। ये वेटेज जो है ना आपके एग्जामिनेशन से थोड़ा बहुत 1-2 नंबर वेरी कर सकता है, उससे कोई टेंशन वाली बातें नहीं है, क्योंकि हर बार एग्जामिनेशन जो लिया जाता है जिप का, उसके अकॉर्डिंग फिर डिपेंड करता है। बाकी ये एवरेज आपका क्या है आपका जी, ये एवरेज वेटेज हो गया। ठीक है, एवरेज आपको चैप्टर वाइज करके क्या होगा, वेटेज हो गया। चलिए ये तो था आपका क्या, फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें जो इंपॉर्टेंट बुक्स हो गए, बुक्स की मैं बात कर लूंगा। तो बुक्स जो हो गए आपको, वो ओपी टंडन का बुक आता है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, बोर्ड के लिए आता है। क्लास 12th के लिए ओपी टंडन का बुक आता है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी रहता दिया हुआ, आपको सारे के सारे थ्योरी कराए जाएंगे। एनसीईआरटी बुक तो एकदम बिल्कुल बेस बुक है, उसको तो फॉलो करना ही है। अगर एक्स्ट्रा में कुछ क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं तो आप ये ओपी टंडन का बुक को क्या कर सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर। देखिएगा आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मात्र 4 चैप्टर पढ़ने हैं, बट 4 के 4 चैप्टर बहुत लंबे लंबे होते हैं। सबसे छोटा चैप्टर ये होता है जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, ओनली 3 मार्क्स के। पी ब्लॉक की मैं बात करूंगा, पी ब्लॉक सबसे ज्यादा लंबा चैप्टर हो गया, पूरे केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा लंबा चैप्टर, और इसी वजह से इससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे डीएनए ब्लॉक का, तो इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, सारे के सारे चैप्टर बहुत कॉन्सेप्चुअल है। इसमें क्लास 11th के भी कुछ पोर्शंस यूज होंगे, तो आपको घबराना नहीं है। मैं हूं आपके साथ, अगर आप इस चैनल पे पढ़ रहे हैं तो आपका केमिस्ट्री सबसे अच्छा होगा। जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड के, है ना, चाहे सीबीएसई बोर्ड के, उनसे बहुत ज्यादा आपका बेहतर होगा। बिल्कुल बेसिक से लेकर के कॉम्पिटिटिव अप्रोच तक हम लोग लेके चलेंगे, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना है। बिल्कुल आप सेशन के बिल्कुल अंत तक सारे के सारे सेशंस को अटेंड करिएगा, एकदम बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, और सारे के सारे सेशंस में जितने भी चीजों को लिखाया जाएगा आप उस चीज को बहुत नोट करिएगा सिंसियरली, समझे ना। चलिए ये समझ में आपको आ गया जी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, इसमें कुछ 11th के पोर्शंस यूज होते हैं। मैं आपको पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिखा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके 12th का प्रिपरेशन, एक एक चीज का प्रिपरेशन मैं कराऊंगा, बस आपको मुझे फॉलो करके चलना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। देखिएगा अच्छा, अगर हम बुक्स की बात करेंगे, देखिए ध्यान से जी, बुक्स की बात करेंगे तो इसमें एनसीईआरटी का बुक जो है ना वो एकदम सफिशिएंट है, एकदम सफिशिएंट। ठीक है, सफिशिएंट है। बाकी इसके अलावा अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की नीड होगी तो आपको डीपीपी ग्रुप में मिलते रहेंगे, समझे ना। इसके लिए आपको टेंशन लेने वाली बातें नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे प्रोसीड हम लोग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। इसमें टोटल 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलोडेस की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा आपका जी, तो इसमें जो होता है ये आपको 5 to 6 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, अगर हम अल्कोहल कीटोन
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, बता देते हैं। अल्कोहल फिनॉल ईथर, समझे ना, अल्कोहल फिनॉल ईथर की मैं बात करूंगा तो ये भी आपको 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे तो ये आपको ये भी 5 to 6 मार्क्स का पूछा जाता है। अमाइंस की बात करेंगे ये आपको 4 मार्क्स का पूछा जाता है। बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे ये भी 4 मार्क्स का पूछा जाता है। पॉलीमर्स की बात करेंगे ये भी लगभग 3 मार्क्स का पूछा जाता है। अब इसकी बात करेंगे तो ये भी आपको लगभग 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। अब कुछ बच्चे हो सकता है कि सारे मार्क्स को जोड़ेंगे या फिर 100 पुराएंगे, हो सकता है 100 से एक्सीड कर जाए, सॉरी 70 पुराएंगे, हो सकता है 70 से एक्सीड कर जाए। आपको ऐसा नहीं करना है। मैं बताया हूं कि ये ऑन एन एवरेज मार्क्स है, मतलब अगर किसी चैप्टर में घटेंगे तो किसी चैप्टर में बढ़ सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे जी? तो ये एक एवरेज वेटेज है चैप्टर्स का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या फॉलो करना है? एनसीईआरटी को बहुत एकदम ध्यान से आपको फॉलो करना है, एनसीईआरटी को याद रखिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी को सबसे ज्यादा फॉलो करना है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे क्लास में कराए जाएंगे। जितने भी इसमें कन्वर्सन रिएक्शन होंगे, सारे के सारे क्लास में कराए जाएंगे। इसके अलावा अगर कुछ फॉलो करना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं कि ABC की बुक आती है या फिर ओपी टंडन का ही बुक को फॉलो कर सकते हैं। ओपी टंडन का बुक फॉलो कर सकते हैं, बहुत सफिशिएंट रहेगा। बाकी मेरा जो कॉन्सेप्ट होगा ना, जो हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे वो तो 100% क्या होगा, आपको फॉलो करना है। उससे बाहर एक पॉइंट भी आपको नहीं मिलेगा, उससे बाहर एक भी पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपका रहा केमिस्ट्री का सिलेबस। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे और बहुत जल्द आपको कोर्स लेकर के आने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चे लोग, मिलते हैं एक नए एनर्जी के साथ, नए सेशन में, नए कोर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।